जय जय श्री राधे श्याम। इस संसार में शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। उन्हें सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर तथा अपने द्वारा किए गए कर्मों के कारण मनुष्य वृद्धावस्था में व्याधि से युक्त हो जाता है और वो व्याधि मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा से युक्त होती है। और दोनों तरह के पीड़ाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य जीने की इच्छा करता है, लेकिन उसके सिर पर सवार काल अचानक से आ जाता है। उस अंतिम काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाता है। अहो, वृद्धावस्था में कितना कष्ट होता है। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाना पड़ता है। रोग से युक्त शरीर रहता है। भोजन जो करता है वह पचता नहीं है, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। इस प्रकार से जीते हुए जब मनुष्य की अंतिम घड़ी आ जाती है तब प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं। कफ के अधिक होने से नाड़ियां सब बंद हो जाती हैं। खांसी और श्वास के समय परिश्रम के कारण कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता है। जब तक जीता रहा था तब तक अपने कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और इंद्रियों के भोग को त्याग कर न सकने वाला ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजन के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे गरुण, उस अंतिम समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को वह एक रूप में समझने लगता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। उस समय इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है और चेतन स्वरूप इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। यमराज के दूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय में अपने स्थान से प्राणों के चलने पर एक क्षण भी कल्प जैसा अत्यंत विशाल लगता है और उस समय में 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उस मनुष्य को प्राप्त होती है। तत्पश्चात मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगता है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक और क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण करने वाले और नग्न अवस्था में ही रहते हैं और दांत से कट कट शब्द करते रहते हैं। कौवे के समान अत्यंत काले और ऊंचे केश हैं। टेढ़ा मेढ़ा मुख है और नाखून ही अत्यंत तीक्ष्ण है। ऐसे आयुध वाले यमराज के दूतों को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लग जाता है। उस समय उस जीव के शरीर से अंगुष्ठ जितना बड़ा जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को अर्थात जीव के अतिबाहिक शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं।